Good morning, students of class 9. Once again, I am here before you with a new topic, the reign of terror. In previous topic, you had read that the emergence of Maximilien Robespierre, the head of France, from 1793 to 1794. डियर स्टूडेंट्स, बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई। मेरा घर मिट्टी का था, मिट्टी की बरसात हुई। यदि उसे भी जिद है बिजलियां गिराने की, तो मुझे भी जिद है यहीं पे घर बसाने की। You can understand my statement. In this condition, in adverse condition, you are studying, you are getting knowledge by the help of online teaching. Let us go on your topic, the reign of terror, आतंक का काल। Dear students, the period of France from 1793 to 1794 is referred as the reign of terror. फ्रांस के इतिहास में 1793 से 1794 के काल को आतंक का काल कहा जाता है। Why? And during this period, it means from 1793 to 1794, the head of France was Maximilien Robespierre. He was also revolutionary, and he had played a crucial role in the development of in the later the condition of France. So, why it is called that the period of France from 1793 to 1794 is the reign of terror? Reasons are here. First of all, Robespierre followed a policy of severe control and punishment. मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपने काल में बहुत ही कठिन नियंत्रण, बहुत ही कड़ा नियंत्रण और दंड का प्रावधान लागू किया फ्रांस में। All those whom he saw as a being of enemies of the republic, उसके नज़र में जो लोकतंत्र का, जो गणतंत्र का शत्रु था, दुश्मन था, like ex-nobles, it means clergy and nobility and member of other political parties, even member of his own political party who did not agree with his method or proposal. जो एक्स नोबल्स थे, कलर्जी थे, अदर पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर थे, यहाँ तक कि उसके पॉलिटिकल पार्टी के वैसे मेंबर जो इनके नीतियों से खुश नहीं थे, ऐसे सिटीजन को, ऐसे पर्सन को, ऐसे लोगों को वे आर अरेस्टेड, अरेस्ट किए गए, इम्प्रिजन्ड, जेल में कैद किए गए, एंड देन ट्राइड बाय ए रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और क्रांतिकारी अदालत इनके ऊपर बिठाई गई। और इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, यदि इस अदालत के द्वारा वे दोषी पाए जाते थे,
दे वेयर गिलोटिन्ड, गिलोटिन्ड कर दिए जाते थे। एक्चुअली गिलोटिन्ड फ्रांस में फांसी देने का एक नया तरीका था। एंड जैसे दो खंभा के बीच में ऊपर में एक बड़ा भारी सा ब्लेड टंगा हुआ होता था, और जिसको भी गिलोटिन्ड किया जाता था नीचे लेटा कर, और ऊपर से वह ब्लेड को छोड़ दिया जाता था सर के पास, और सर जो है उसके शरीर से अलग हो जाता था। इसे गिलोटिन करना कहा जाता था। तो व्हाट इज गिलोटिन? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वाज गिलोटिन? द गिलोटिन इज अ डिवाइस consisting of two poles and blade with which a person is beheaded। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को सर से उसका धड़ अलग कर दिया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट, क्योंकि डॉक्टर गिलोटिन नाम का एक फ्रांसीसी ने इस विपन का, इस इक्विपमेंट का, इस डिवाइस का आविष्कार किया था, इसीलिए इसे गिलोटिन कहा गया। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ स्टेप्स वेयर टेकन बाय मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इन फ्रांस शो फ्रॉम द 1793 to 1794 this period is referred as the reign of terror। Here for a question, write your question। Your question is, the period from 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror। The reign of terror. Why? Explain. Now in next paragraph, Maximilian Robespierre government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की सरकार ने फ्रांस में मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले कानून बनाए। मीट एंड ब्रेड वेयर राशनड। मीट और जो रोटी था, वहाँ का जो स्टेपल डाइट था, उसे स्पेशल गवर्नमेंट दुकानों में रखा गया। मतलब ओपन मार्केट में ये चीज़ नहीं मिल सकते थे, इनकी सीमा निर्धारित की गई। पेजेंट वेयर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटी। किसानों को जबरदस्ती अपने अनाज को शहर के जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड दुकान होते थे वहीं पे अपने अनाज को बेचने के लिए बल दिया गया। वे ओपन मार्केट में अपने अनाज नहीं बेच सकते थे। prices fixed by the government। The use of the more expensive wheat flour was forbidden। जो कलरजी, नोबिलिटी, वेल्दी पर्सन जो महंगे तरह के आटा का यूज करते थे उसे बंद कर दिया गया। एंड फॉर ऑल सिटीजन्स वेयर रिक्वायर्ड टू इट द पेन डिलीजिएट। इट मीन्स इक्वलिटी ब्रेड, मतलब सारे लोगों को एक महंगे रोटी नहीं बल्कि कॉमन आटा से बने हुए ब्रेड का यूज करने को कहा गया। ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस। बोल चाल की भाषा में भी इक्वलिटी लाया गया। जैसे पहले सर, मैडम का यूज किया जाता था, ये सारे सर और मैडम के यूज को बंद किया गया। एंड नाउ इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियोर, जो मेल के लिए सर का यूज किया जाता था, एंड मैडम, वुमन के लिए मैडम का प्रयोग किया जाता था,
All French men and women were henceforth citoyen and citoyenne, और अब सर के जगह पर citoyen और मैडम के जगह पर citoyenne का प्रयोग किया जाने लगा। चर्चेज वे शट डाउन, जितने भी चर्च थे फ्रांस में बंद कर दिए गए। एंड बिल्डिंग्स, द बिल्डिंग ऑफ चर्चेज कन्वर्टेड इनटू बैरक्स, और जितने भी चर्च थे बंद करने के बाद उन चर्च को पुलिस के रहने का जगह बना दिया गया, बैरक में बदल दिया गया, और ऑफिस या तो ऑफिस में बदल दिया गया। यू राइट अदर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। योर क्वेश्चन इज, हाउ डिड मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, हाउ डिड मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर कंसोलिडेट, स्ट्रेंथेन मजबूत करना, कंसोलिडेट हिज पावर इन फ्रांस। वंस अगेन, हाउ डिड मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर कंसोलिडेट हिज पावर इन फ्रांस। और ये तो दुनिया की रीत है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। पता नहीं मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपने शासन के दौरान कितने लोगों को गिलोटिन्ड किया था। जैसे किसी ने सच ही कहा है कि जब चिड़िया जिंदा रहती है तो चींटियों को खाती है, और जब चिड़िया मरती है तो चींटियाँ उसे खाती है। सेम यही हाल मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का हुआ। कैसे? रोबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इस कदर जारी किया, सो रिलेंटेंसली, इतनी कठिनता से हार्ड लागू किया, दैट कि इवन हिज सपोर्टर, उसके जो समर्थक थे, इट मीन्स इवन द मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी बिगेन टू डिमांड, यह मांग करने लगे मॉडरेशन। वो जो हार्डर था स्थिति, उसे कम करने के लिए सामान्य स्थिति बनाने की मांग की जाने लगी बाय द सपोर्टर ऑफ, बाय द मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी। एंड फाइनली, अंत में, ही वॉज कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट, वह कोर्ट के द्वारा दोषी पाया गया, और इन जुलाई 1794 अरेस्टेड, यह खुद पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, एंड ऑन द नेक्स्ट डे, और दूसरे ही दिन, सेंट टू द गिलोटिन, और इसे भी गिलोटिन्ड कर दिया गया, गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, और उसका भी यही हश्र हुआ जिसने यह खुद अपने काल में यह दूसरों का किया था। तो सच अ टाइप द रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस removed. And then your new topic is the Directory rule in France. After the downfall of Maximilien Robespierre, once again condition emerged in France, and a new type of government formed in France, that is called the Directory rule. What was Directory rule? The fall of the Jacobin government, जैकोबिन गवर्नमेंट के पतन के बाद, allowed the wealthier middle classes to seize power, एक बार पुनः मध्य धनी लोगों के हाथ में फ्रांस की सत्ता, फ्रांस की शासन आ गया। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड, एक नया संविधान लिखा गया, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोटेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया, गरीब लोगों को वोट देने से वंचित कर दिया गया। और तब इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पर जैसे इंडिया में विधान परिषद और विधानसभा होते हैं, ऐसे ही 2 तरह के पार्लियामेंट के पार्ट बनाए गए। दिस देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, और ये दोनों मिलकर एक डायरेक्टरी, इट मीन्स द
ए ग्रुप ऑफ 5 मेंबर का चुनाव करते थे। डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर से बने होते थे। दिस वॉज meant एज a safeguard against the concentration of power in one man executive as under the जैकोबिन क्लब। जैसे जैकोबिन क्लब में शासन का जो पावर था केवल जैकोबिन क्लब का हेड मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथ में होता था, उसे हटाने के लिए अब की बार डायरेक्टरी रूल किया गया, ताकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता न होकर 5 लोगों के हाथ में सत्ता होगी। और however the directors, the member of directory which were elected 5 member, however the directors often clashed with the legislative council। लेकिन स्थिति और दयनीय हो गई और ये आपस में जो 5 मेंबर थे आपस में झगड़ने लगे, लड़ने लगे। एंड हु देन शाउट टू डिसमिस देम, वे अक्सर एक दूसरे को डिसमिस करने की कोशिश करते थे, साजिश करते थे, जिसके चलते द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी, और ये जो राजनीतिक अस्थिरता थी फ्रांस की ड्यूरिंग द डायरेक्टरी रूल पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट का रास्ता इन्होंने आसान कर दिया। इट मीन्स द राइज ऑफ नेपोलियन was the reason of the fall of directory rule in France. So you write a question here. Your question is, what do you mean by directory? What do you mean by directory? Why was it removed? Why was it removed from France? आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।